हेलो फ्रेंडो, नमस्ते। स्वागत है आपका आज की जीके क्लास में। आज के हमारे 10 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न याद रखना। हर दिन नई सीख, हर वीडियो नई जीत। जीके प्लस मोटिवेशन, सफलता की कुंजी। तैयारी आसानी नहीं, नामुमकिन भी नहीं। जहां ज्ञान है वहीं उड़ान है। सपनों को हकीकत में बदलने वाली क्लास है और ये है आपकी अगली उड़ान। फॉलो कर लो, क्योंकि तैयारी होती है दिल से और जीत होती है दिमाग से। पहला प्रश्न है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु है 18 वर्ष, 30 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। कितनी? 30 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 ख के अनुसार, कितना? 173 ख के अनुसार विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्न में से कौन है? राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्न में से कौन है? गाइस, राइट आंसर कमेंट में बताओ क्या हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल, विधि विभाग का सेक्रेटरी जनरल। क्या हो जाएगा राइट आंसर? कौन होता है? एडवोकेट जनरल। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार एडवोकेट जनरल होता है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सामान्य चुनाव हुए थे वर्ष है। भारत में सर्वप्रथम सामान्य चुनाव हुए थे वर्ष 1949-50 में, 1950-51 में, 1951-52 में, 1956-57 में। कब हुए थे? 1951-52 में। उपयुक्त संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक संस्थाओं में निर्वाचन आयोग के पास कानूनी अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आई थी? प्रश्न क्या है हमारा? भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आई थी? गाइस, राइट आंसर कमेंट में बताओ क्या हो जाएगा। जनवरी 1952, अप्रैल 1952, नवंबर 1950, नवंबर 1949। क्या हो जाएगा राइट आंसर? अप्रैल 1952। भारत में 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए संविधान के अधीन वर्ष 1952-51 के शीतकाल में पहला आम चुनाव संपन्न हुआ था। प्रथम लोकसभा अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई थी। पहली लोकसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कानूनी अधिकार होता है? निम्नलिखित में से किसे कानूनी अधिकार होता है? इन प्रश्नों में से 90% स्टूडेंट गलत करते हैं। क्या तुम सही कर पाओगे? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए क्या हो जाएगा। योजना आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, सेवा आयोग। क्या हो जाएगा राइट आंसर? निर्वाचन आयोग। क्या हो जाएगा? निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें तथा कार्यकाल निश्चित करता है। निर्वाचित आयुक्त की सेवा शर्तें तथा कार्यकाल निश्चित करता है संविधान, संसद, राष्ट्रपति, सरकार। आंसर जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्या हो जाएगा राइट आंसर? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(5) के अनुसार, कब? 324(5) के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए निर्वाचित आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों की राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करे। अगला प्रश्न है, मतदाताओं की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? मतदाताओं की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात। कौन सा है? कमेंट में बताओ क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टिकोण से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। यहाँ पर मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, नवंबर-दिसंबर 2009 में भारत के किस राज्य में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, केरल। क्या हो जाएगा राइट आंसर? किसमें हुए थे? झारखंड में। किसमें हुए थे? झारखंड में। झारखंड राज्य में नवंबर-दिसंबर 2009 में क्या हुआ था? विधानसभा हेतु चुनाव संपन्न हुए। अगला प्रश्न है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? गाइस, राइट आंसर कमेंट में बताओ क्या हो जाएगा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्या हो जाएगा? कौन करता है? किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अनुच्छेद 324 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयोग निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे के सुंदरम, सुकुमार सेन, SP सेन वर्मा, टी स्वामीनाथन। क्या हो जाएगा राइट आंसर? कौन थे? सुकुमार। इनका कार्यकाल कब तक था? 21 मार्च। कब तक था? 21 मार्च 1900
50 से कब तक था 19 सितंबर, कब तक था 19 सितंबर 1958 तक था इसका सुकुमार सेन का कार्यकाल। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त अचल कुमार ज्योति, यह कब से है 6 जुलाई, कब से है 6 जुलाई 2017 से है। कौन कौन अचल कुमार ज्योति। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है हमारी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगली क्लास के लिए हमें फॉलो कर लेना ताकि आपको हर रोज नई नई जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।